कल वाली क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे कि हमारी जो बेसिक टर्म्स क्या होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में जो हमें सॉल्व करने होते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स करा रही हूँ जिसके ज़रिए आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए आप अपनी बुक खोल के उसमें से देख सकते हैं। एग्जाम्पल जो 1 है उसमें दिया है एक शॉपकीपर डील करता है 2 आइटम से। मतलब एक शॉपकीपर है वो 2 आइटम से डील करता है, एक है वॉल हैंगिंग और दूसरा है आर्टिफिशियल प्लांट। ही हैज़ रुपीज़ 15,000 टू इन्वेस्ट। उसके पास 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के लिए और एक स्पेस है जिसमें एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ड होते हैं, एक होता है एटमोस्ट और एक होता है लीस्ट। लीस्ट मतलब होता है कम से कम, मतलब इतने हो सकते हैं, और एटमोस्ट मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब वॉल हैंगिंग की कॉस्ट 300 है और आर्टिफिशियल प्लांट की कॉस्ट 150 है। वो 50 रुपीज़ के प्रॉफिट पे वॉल हैंगिंग को सेल करता है और आर्टिफिशियल प्लांट को 18 रुपीज़ के प्रॉफिट पे सेल करता है। एज्यूम करना है कि वो अपने सारे आइटम्स को बेचता है। फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो सबसे पहले हमें लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ प्लांट दैट द डीलर buy and sell equal y, और ऊपर यहीं पे लिख लेंगे लेट नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग दैट द डीलर सेल एंड बाय इक्वल x। अब हम प्रॉफिट के लिए निकालना है तो प्रॉफिट क्या होगा डीलर का, प्रॉफिट ऑफ द डीलर, यानी कि जेड उसे वॉल हैंगिंग पे प्रॉफिट होता है 50 का, तो 50x, क्योंकि एक पे 50 का होता है, टोटल x है, प्लस जो हमारी आर्टिफिशियल प्लांट है उस प्रॉफिट होता है 18 का, तो 18y। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम कॉन्स्टेंट्स देखेंगे। कॉन्स्टेंट्स में सबसे पहला है हमारा इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट। वो ये है कि उसमें ये लिखा है कि उसके पास 15,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट करने के लिए, और उसने 300 रुपीज़ की कॉस्ट है उसकी वॉल हैंगिंग की, तो एक की कॉस्ट 300 है, तो x 300 की कॉस्ट की लेगा और 150 कॉस्ट है y की, मतलब जो हमारी आर्टिफिशियल प्लांटेड की कॉस्ट 150 है, तो उतने ही प्रोडक्ट लेगा और इसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल होगी 15,000 के, क्योंकि वो इससे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो इतने ही इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन दोनों को मिला के वो उतना ही खरीदेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट की बराबर हो जाए। ये उससे कभी ज़्यादा नहीं होगी, उससे कम ही हो सकती है। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट। सेकेंड है उसका स्पेस। उसके पास जो स्पेस है दोनों को स्टोर करने के लिए वो मिलाकर 80 है, तो मतलब x प्लस वाई को मिलाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा 80 स्टोर कर सकता है, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमेशा 80 से कम ही रहेगी। और थर्ड हमारे नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि हमने नंबर्स वॉल हैंगिंग के नंबर जो गिनती है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी और y की वैल्यू भी हमेशा 0 से बड़ी। तो ये हो गया। और प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज करना है, तो एक बार हम लिख लेंगे मैक्सिमाइज z इक्वल 50x प्लस 18y। और ये वाला जो हमने लिया था वो इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट्स था, ये स्टोरेज वाला था स्टोरेज के लिए, और ये नॉन नेगेटिव। आप इसको एक बार और लिख दें तो भी हमारा आंसर हो जाएगा, वरना ऐसे ही ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एक रिटायर्ड पर्सन है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है अपने अमाउंट 20,000 का। हिज ब्रोकर रिकमेंड, उसके जो ब्रोकर है मतलब जो उसके दलाल है उन्हें रिकमेंड किया इन्वेस्ट करना 2 तरीके से, बॉन्ड ए में और बॉन्ड बी में। हमने मान लिया लेट द पर्सन इन्वेस्ट, हमने मान लिया लेट द पर्सन इन्वेस्ट इन बॉन्ड ए। बॉन्ड ए में x रुपीज़ इन्वेस्ट किए, हमने ये मान लिया है, और बॉन्ड बी में y रुपीज़। पहला काम यही होता है हमारा। फिर नेक्स्ट है हिज बॉन्ड ए में उसे 8% रिटर्न मिल रहा है ऑन द अमाउंट इन्वेस्ट पे, और बॉन्ड बी में 7%। तो ये हमारा जेड हो गया। जेड जो ऑब्जेक्टिव है वो ये क्या है हमारा कि 8% मिल रहा है x का और 7% मिल रहा है y का।
ये इस तरीके से लिख लेंगे 8% ऑफ एक्स, 8/100 प्लस 7/100 वाई, ये हो गया हमारा 0.08x प्लस 0.07 वाई जेड। इसके बाद हम देखेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट ये है कि 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, तो 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है और जो कुछ कंसिडरेशन उसने डिसाइड किया कि कम से कम 5,000 रुपीज़ उसे इन्वेस्ट करनी है ए में और 8,000 से ज़्यादा बी में नहीं करने। वो ये भी चाहता है कि वो बॉन्ड ए में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, इसके लिए हमें देखना है। तो सबसे पहले वो 20,000 ही इन्वेस्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो उसने लिए होंगे वो एक्स प्लस वाई, उनकी वैल्यू 20,000 ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि 20,000 ही इन्वेस्ट करनी है। अब इसके बाद हम देख लेंगे हमारे अदर की, उसने ये कहा है कि एक्स में जो है वो 5,000 से ज़्यादा करना चाहता है जो पर्सन है, और वाई में वो ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 करना चाहता है। तो ये हो गए हमारे कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद हमारे नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स की एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी और वाई से भी बड़ी होगी। ये हमारे इसमें 4 कॉन्स्टेंट्स हो गए और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव और ये हो गए हमारे कॉन्स्टेंट्स सेकंड में। अब मैं एक ट्रांसपोर्टेशन वाली एग्जाम्पल और करा रही हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सीधे एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराऊंगी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ एग्जाम्पल 6 करा रही हूँ, डायरेक्ट प्रॉब्लम की नहीं करा रही क्योंकि वो भी सेम ऐसे ही है, थोड़े ट्रांसपोर्टेशन वाले रखते हैं। एक ब्रिक मैन्युफैक्चरर, उसके 2 डिपुट्स हैं ए एंड बी विद स्टॉक, एक पे 30,000 का स्टॉक है और एक पे 20,000 की ब्रिक का। ही रिसीव ऑर्डर, उससे 3 बिल्डर से ऑर्डर मिलता है PQR 15,000, 20,000 का और 15,000 ब्रिक्स का। द कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्टिंग की 1000 ब्रिक्स की देखनी है, वो नीचे दी हुई है ए और बी, ये टेबल आपको क्वेश्चन में दी हुई है। PQR 40, 20, 20, 60, 20, 40 पर 1000 पे दी है। तो सबसे पहला काम, हर चीज 1000 पे दी है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसे लेट कर लेते हैं कि 1 यूनिट इक्वल है हमारी 1000 ब्रिक के। 1 यूनिट इक्वल है हमारी 1000 ब्रिक के। सबसे पहले हम यही मान लेते हैं। अब हमने सबसे पहले मान लिया 1 यूनिट में 1000 ब्रिक्स है। अब हम मानते हैं कि ये डिपोट ए है, ये डिपोट बी है। अब यहां से 3 जगह जाना है, P, Q और R पर। सपोज करते हैं कि डिपोट ए ने P को X दे दिया, X यूनिट्स, और ए ने Q को दिए Y यूनिट्स। ए के पास है 30 यूनिट्स क्योंकि 30,000 है, बी के पास है 20 यूनिट्स क्योंकि 20,000 है, पी को चाहिए 15,000 यानी कि 15 यूनिट्स, क्यू को चाहिए 20,000 यानी कि 20 यूनिट्स, और आर को चाहिए 15,000 यानी कि 15 यूनिट्स। ये सिंपली करके हमने लिख लिया। अब ए ने पी को दे दी एक्स यूनिट, ए ने क्यू को दे दिए वाई यूनिट्स, तो ए आर को कितने देगा? ए के पास 30 थे, उसने एक्स इसमें से पी को दे दिए, क्यू को वाई दे दिए, तो कितने बचे? 30 माइनस कर ले एक्स प्लस वाई, इतनी यूनिट्स बचेंगी, वो आर को दे देगा। अब आगे देखते हैं बी के लिए। नाउ पी रिक्वायर टोटल, पी को टोटल चाहिए थे 15,000 यानी कि 15 यूनिट्स, जिसमें से उसे एक्स यूनिट्स मिल गए हैं, तो उसको कितने और चाहिए? यानी कि उसको 15 माइनस एक्स और चाहिए। ऐसे क्यू को 20 यूनिट्स चाहिए थे, वाई मिल गए हैं, तो अब उसे कितने और बच चाहिए? 20 माइनस वाई। आर को 15 यूनिट्स चाहिए थे और इतने मिल गए हैं, यानी कि अब उसको कितने और चाहिए? 15 माइनस कर दें, इतने में से बचे हुए इतने चाहिए। ये हमने सिंप्लीफाई करके अपनी लैंग्वेज में लिख लिया। अब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन टेबल का यूज करते हैं, जहां से हमें Z1 मिलेगा। 40x प्लस 20y, क्योंकि 40x थे, यहाँ y थे, अब यहाँ कितने हैं? 30 माइनस, तो 20, ये वाले 20, 30 माइनस
एक्स प्लस वाई। अब इसी तरीके से बी के लिए देखेंगे, ये अभी ए के लिए लिख लिया है, प्लस 20, बी से पी पे 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस एक्स प्लस ये 60 है, 60 और ये गए कितने हैं यहाँ से 20 माइनस वाई गए क्यू पे, फिर आर पे ये 40 है तो प्लस 40 और यहाँ से गए कितने ये 30, 15 माइनस 30 करूँगी -15 आएगा और ये प्लस के एक्स प्लस वाई -15 हो जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे Z1 को, तो ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा 40x - 20y प्लस 1500। हम हमारे कॉन्स्टेंट्स देखेंगे। कांस्टेंट सबसे पहले तो नॉन नेगेटिव, x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की वैल्यू 0 से बड़ी है। सेकंड ये 30 माइनस x माइनस वाई की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, इसीलिए क्योंकि इसने बच्चू इसको दिए हुए हैं, ये हमेशा 0 से बड़ी आएगी। जो नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट है वो ये है कि 15 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो भी 0 से बड़ी होगी। फिर 20 माइनस वाई भी 0 से बड़ी होगी या इक्वल होगी, और x प्लस वाई, ये जो इसको सॉल्व करके आए यहीं पे लिख ले रही हूँ, x प्लस वाई -15, ये वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। अब हमें क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है इसको। अब हमारे लिए इसको मिनिमाइज करना मुश्किल है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में कर लेते हैं कि इसको मिनिमाइज करना आसान है। z इक्वल्स टू 40x + 20y, तो हमने ये ले लिया हमारा प्रॉब्लम, इसको मिनिमाइज करना है। अब इसके लिए कॉन्स्टेंट्स हमारे कौन कौन से होंगे, ये -15 उधर चले जाएंगे तो x प्लस वाई 15 के, यहाँ से ये जाएंगे तो ये आएगा हमारा, इसको अगर हम 0 के इक्वल ले जाएं तो -x की वैल्यू -15 आएगी। माइनस साइन के लिए हमें दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस से तो साइन हमारी चेंज हो जाती है, हमने पढ़ रखा है पहले ही, तो ये हो जाएगा, एक ये कांस्टेंट हो गया, एक ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ से करेंगे तो यहाँ से भी इसी तरीके से ये उधर चले जाएंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई 30 के, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। 3 कॉन्स्टेंट्स हो गए हमारे। इसी तरीके से यहाँ से चेंज करेंगे तो y की वैल्यू जो है वो भी 20 हो जाएगी, और ये नॉन नेगेटिव वाले तो नॉन नेगेटिव रहेंगे ही हमारे। तो ये हमारे ऐसे सारे कॉन्स्टेंट्स हो गए। बस हमने क्या की, ये जो हमारी प्रॉब्लम थी इसमें हमने यहाँ 0 मान लिया और 1500 को 0 के इक्वल कर दिया, तो ये मिनिमाइज कर लिया तो हमने सबको इधर ले जाके एक इक्वेशन बना ली और ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन होंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। थैंक यू।